अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फ्री एडमिशन को लेकर बच्चे परेशान है कि क्या ऐसा संभव है जहाँ प्राइवेट कॉलेज वाले 41,000 पैसा लेते हैं, ठीक है, सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपये लगता है। सरकारी में तो आपको फ्री नहीं मिल पाएगा, लेकिन प्राइवेट वाले फ्री कर देते हैं। इनका दिल कैसे बड़ा हो जाता है, वो स्कॉलरशिप के बेस पर। लेकिन एक और बात है, कंडीशन है कि अगर उनके कॉलेज में सीट खाली रहती हैं तो 100 सीटें मिलती हैं प्राइवेट कॉलेज को, और कुछ प्राइवेट कॉलेज में 50 सीट होती है, जैसे इनको मान्यता मिले। तो 100 सीट में से मान लीजिए 60 सीट भर रही, 40 खाली जा रही, तो कॉलेज वाले सोचते हैं भैया 10-15 जो भी हमें फ्री में मिल जाए, क्योंकि लास्ट में भी वो 2-4 सीटें बचा के रखते हैं कि कोई पैसे वाले बच्चा भी आ जाए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप नहीं आती तो भी कॉलेज वाले आपको परेशान करते हैं। फ्री में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन स्कॉलरशिप जरूरी है। ये कोई गारंटी तो है नहीं ना कि स्कॉलरशिप मिली जाएगी। ये तो आप लोग भी अभी तक देख रहे होंगे, आपने ग्रेजुएशन में दिया हो, डाला हो, फॉर्म भरा होगा, नहीं आई स्कॉलरशिप। तो 2024 में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। क्या यूपी में डीएलएड करके यूपी के बाहर नौकरी मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। बहुत से बच्चे यूपी में डीएलएड किए और बीपीएससी के माध्यम से वैकेंसी आती है बिहार में, TRE 1। TRE का मतलब होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। तो वहाँ बच्चे जाके नौकरी कर रहे हैं। आप लोग के कमेंट्स हर दिन देखे जाते हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहे होंगे, क्षमा चाहते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपके कमेंट जरूर मिलेंगे। सर डीएलएड में ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? देखिए, अब इसका प्रोसेस बहुत ही जल्द, देखिए डेट कभी क्लियर नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं, अभी तक नहीं लिए ना, वो सब्र करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके साथ के ही साथी 2023 बैच के बच्चे, उनका पेपर अभी जुलाई में होने वाला है, ठीक है, जुलाई में। सोचिए कितना लंबे समय के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, एक साल नहीं हुआ था। लेकिन आपको बता दें, वहां पर पिछले साल ना एडमिशन एक लंबे समय तक चला था। देखिए याद रखिए, यहाँ देखिए, लास्ट डेट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रिंट एप्लीकेशन 5 सितंबर तक, और उसके बाद दोस्तों जो काउंसलिंग का प्रोसेस चला ना, वो अक्टूबर तक चला गया। देख रहे हैं, अक्टूबर तक चला गया। तो इसीलिए उन बच्चों का एग्जाम थोड़ा लेट से हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि भैया डीएलएड में सब कुछ लेट होता है, क्यों आया, दिक्कत है। तो समझ रहे हैं आप लोग, तो काम होगा, परेशान नहीं होना है। अगला सवाल है बच्चे का कि सर मेरे 227 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? अब देखिए, इनको लगता होगा इनके नंबर बहुत अच्छे हैं, और देखिए जब आप लोग हाई स्कूल में होंगे 80%, इंटर में 80% लाए होंगे, और उसके बाद ग्रेजुएशन में 70% भी लाते हैं, तो कितना नंबर आपका हो रहा है? 230 नंबर हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको लोग को लगता होगा कि यार ये नंबर तो बहुत अच्छा है, आराम से हम अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि यूपी में 10,600 के आसपास ही गवर्नमेंट में सीट्स हैं, और इसमें 10,000 जो 600 सीट है ना, उसमें जनरल की अलग कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस की अलग कैटेगरी। जनरल का मतलब अनारक्षित, कोई भी बच्चा उसमें सीट ले सकता है। ईडब्ल्यूएस का भी जनरल में जा सकता है, ओबीसी का भी जा सकता है, एससी का भी जा सकता है, एसटी का भी जा सकता है, फिजिकल हैंडीकैप का भी जा सकता है, एक्स सर्विसमैन का भी जा सकता है, फ्रीडम फाइटर। इतनी सारी कैटेगरी है यूपी में, ठीक है। अगर अदर स्टेट के बच्चों को मौका देंगे तो जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है ना। वैसे देखिए देते हैं कि नहीं, अभी तक देते तो नहीं है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, बाद में आपका पैसा भी ये रिफंड नहीं करेंगे। ये पीएनपी है, ये डीएलएड है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, आवेदन के लिए अर्हता, आयु एवं निवास। शैक्षिक अर्हता बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर दोस्तों स्नातक परीक्षा, जो आपका ग्रेजुएशन होता है, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए मिनिमम 50% है, आरक्षित वर्ग में बच्चों के लिए, उनके लिए 45। अगर आपका ग्रेजुएशन में इससे कम नंबर है तो आप भूल जाइए, डीएलएड आप कर पाएंगे। उसके बाद आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35, ठीक है। और कुछ छूट आपको मिलती है, 40 साल चले जाते हैं, कुछ और भी छूट मिलेगी, ठीक है ना। निवास को लेकर एकदम क्लियर बात रखी गई, जरा देखिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों को, मतलब उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। 200% क्लियर हो गया कि आवेदन पत्र भी निरस्त हो सकता है, ठीक है ना, ये जरा ध्यान रखना है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्म भरने आते हैं ना, ये जो इतना बढ़िया प्यारा सा दिख रहा है ना भैया, कभी कभी इनकी वेबसाइट ही नहीं चलती है। आज तो अच्छी चल रही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक, उसको जरा खोल के देखा करिए कि भैया वेबसाइट में क्या चल रहा है, वहां पर भी आपको जानकारी मिलती रहेगी।
पिछले साल दोस्तों 2 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसलिए हम लोग सोचे थे कि जून में शुरू हो जाना चाहिए। लेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों को भी। सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार करें क्योंकि बीएड वाला प्रोसेस तेजी से हो रहा है। अब बहुत से बच्चे इसीलिए बीएड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनका प्रोसेस तेज है, ठीक है ना। बच्चे करने आते हैं डीएलएड, लेकिन अब होता ना कि भैया वो तेज चल रहा है, चलो उधर ही चले जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, डीएलएड करके 1 to 5 आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे अगर आपने बीएड का कोर्स किया, ठीक है। डीएलएड को बीटीसी भी बोलते हैं। अगर आपने बीएड कर लिया तो आप 6 से 8 के टीचर बनेंगे और 9 से 10 में जाएंगे, लेकिन टीजीटी के आधार पर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो। नहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं तो 9 से 10 में भूल जाइए, आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। जब डीएलएड का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल पैसा वैसा पेमेंट कर देंगे तो आपकी स्टेट रैंक आती है। यही एक तरह से दोस्तों आपका रिजल्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम तो होता नहीं डीएलएड में कि आपका कोई रिजल्ट आएगा, तो आपका मेरिट के आधार पर जो रैंक बनती है वही रिजल्ट होता है। फिर आपको ओटीपी एक जनरेट करनी रहती है, ऑप्शन को फिल करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे, अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड। लेकिन ये अलॉटमेंट रिजल्ट पाने के लिए भी आपको 10,000 तक की पेमेंट करनी पड़ेगी, इससे कम नहीं, चाहे आप सरकारी कॉलेज के लिए करिए चाहे प्राइवेट के लिए बाद में। लेकिन ये पैसे फीस से कट होते हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 रुपये होती है, आपने एडवांस में 10,000 जमा करा दिया तो आपको मात्र 200 रुपये जमा करके आपको एडमिशन फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में फिर आप 10,200 पूरा सबमिट करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा, 10,000 रुपये अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया तो बाद में आपका टोटल 41,000 पेमेंट होती है ना, 10,000 माइनस कर दीजिए, 31,000 आपको पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों स्टेट रैंक देख लीजिए आप। अगर आपकी 20,000 तक रैंक है तो बहुत बेहतर कहेंगे, क्योंकि उसमें आपको मौका मिल जाएगा फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करने का। अगर आप उसके बाद सेकंड में जाते हैं, ठीक है, तो भी। हाँ, एक बात और बता दें, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं ना, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिएगा, अगर बन सकता है तो। नहीं बन सकता कोई बात नहीं, अगर बन सकता है तो बनवा लीजिए, ठीक है ना। तो जहाँ से आप लोग आए जाति निवासी ये सब पहले बनवाते रहे होंगे, वहाँ से बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर देखिएगा आप लोग जैसा भी हो, जरूरी है, फायदा मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है ना, सरकारी कॉलेज में स्पेशली फायदा होगा, प्राइवेट में भी। क्योंकि जब आप प्राइवेट कॉलेज का विकल्प डालते हैं ना, तो प्राइवेट कॉलेज में जैसे 100 सीटें हैं, एक बात ध्यान रखिए, 100 सीटें टोटल ना, तो इसका 10% मान लीजिए अगर हमें ईडब्ल्यूएस को मिलता है तो 10 सीटें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हो गई। तो इस हिसाब से सभी में आरक्षण चलेगा, ओबीसी का अलग चलेगा, एससी का अलग चलेगा। तो इसीलिए आरक्षण का फायदा आपको हर जगह मिलेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज लेना हो चाहे सरकारी लेना हो। एक बात हमने बहुत बार बताई है, प्राइवेट कॉलेज आग बंद करके कभी मत लीजिएगा, नहीं तो भैया कॉलेज वाले आपको रुला रुला कर छोड़ेंगे। प्राइवेट कॉलेज लेना है तो पहले जाकर आप 5-6 कॉलेज अपने जिले में, सभी बच्चों के जिले में, ठीक है, आपके जिले में 5-6 कॉलेज है प्राइवेट के, बात कर लीजिएगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की डिमांड उतनी ज़्यादा भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। अपने मन पसंद का फिर कॉलेज वो बताएंगे, ऐसे ऐसे फीस लेंगे, सारा आपको बता देंगे कितना क्या क्या लगना है, उस हिसाब से आप कॉलेज का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए आपको लगता है भैया 200 नंबर हमारे, हमको सरकारी नहीं मिल सकता, सिंपल सी बात है, तो प्राइवेट में भी पहला प्रियोरिटी कौन से कॉलेज को देना है वो कॉलेज वाले ही आपको बता देंगे। बाकी दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।